बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर हमला करने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली, जबकि चीन का जंगी बहरी बेड़ा भी हरकत में आ गया। अमेरिका को सख्त पैगाम दे दिया गया। चीनी ड्रोन अमेरिका और कनाडा की फिजाई हुदूद में दाखिल। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूं लग रहा है कि अमेरिका की जानिब से चीन पर हमला करने के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। इसी वजह से बार बार चीन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की फिजाई हुदूद की चीन की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है। दोस्तों, चीन की वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका ने गुज़िश्ता एक साल में 10 से ज्यादा बार उसकी फिजाई हुदूद में गुब्बारे उड़ाए हैं। चीन की तरफ से ये इल्जाम इस वक्त में आया है कि जब 4 फरवरी को अमेरिका ने अपनी फिजाई हुदूद में एक मुश्तबा जासूस गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बारे में चीन का कहना है कि यह सिविलियन गुब्बारा था। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात खराब हो गए। हालिया दिनों में अमेरिका का कहना है कि उसने भी अपनी फिजाई हुदूद में कई दीगर नामालूम अशिया को मार गिराया है। पीर को पूछे गए सवाल पर बीजिंग ने कहा कि अमेरिका ने फिजाई हुदूद की कई बार खिलाफ वर्जी की है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमेरिका के लिए गैर कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक की फिजाई हुदूद में दाखिल होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। सिर्फ पिछले 6 महीने में अमेरिकी गुब्बारे चीनी हुकाम की मंजूरी के बगैर 10 से ज्यादा मरतबा गैर कानूनी तौर पर चीन के ऊपर से उड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे पहले अमेरिका को जो काम करना चाहिए था वो ये कि वो चीन पर इल्जाम तराशी की बजाय अपने अंदर झांक कर देखे। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने दरअंदाजी का जवाब जिम्मेदाराना और पेशावराना अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिकी गुब्बारों के गैर कानूनी तौर पर चीन की फिजाई हुदूद में दाखिल होने के बारे में मजीद जानना चाहते तो मेरा मशवरा है कि आप अमेरिका से बात करें। चीनी रियासत से वाबस्ता मीडिया ने हफ्ते के आखिर में इतला दी थी कि मुल्क के मशरकी साहिल पर एक नामालूम उड़ती हुई चीज देखी गई और फौज उसे मार गिराने की तैयारी कर रही है। वाशिंगटन ने अभी तक बीजिंग के इल्जामात का जवाब नहीं दिया। गुब्बारे के पहले वाक़े की वजह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बीजिंग का दौरा मनसूख कर दिया और चीन की मुबैना जासूसी को नाकाबिले कबूल और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इतवार के रोज अमेरिका ने कनाडा की सरहद के करीब मिशिगन में बगैर पायलट के उड़ने वाले 8 कोनों वाली चीज को गिराने का हुक्म दिया और ये 8 दिनों में हटाई जाने वाली चौथी चीज थी। लड़ाका पायलट्स ने 10 फरवरी को अलास्का और 11 फरवरी को शुमाली कनाडा में छोटे नामालूम अशिया को भी मार गिराया। मिस्टर वोंग ने कहा है कि उन्हें इन दीगर चीजों का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम यहाँ सबको बताना चाहते हैं कि अमेरिका की जानिब से भेजी जाने वाली उड़ने वाली नामालूम चीजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जदीद मिसाइलों का बार बार दागे जाने की जरूरत से ज्यादा ताकत का मुजाहिरा है। एक अमरीकी फौजी कमांडर जनरल गैलन वॉन ने कहा कि ताजा तरीन चीज से किसी खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। उन्होंने कहा यह गैसी गुब्बारा या किसी किस्म का प्रोपल्शन सिस्टम हो सकता है। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को जासूस गुब्बारों के खतरे से महफूज रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास क्विक रिएक्शन अलर्ट फोर्स है जिसमें टाइफून तैयारे शामिल हैं जो हमारी फिजाई हुदूद की हर लम्हे निगरानी करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से ये इल्जाम तराशी सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चीन की बढ़ती हुई तरक्की को रोकने के लिए और सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए उसके इकदामात को रोकने के लिए कोई न कोई रीजन बनाकर उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। और इसी सिलसिले में बहरा जनूबी चीन के अंदर मौजूद अमेरिका के जंगी बहरी बेड़ों के अंदर कुछ गैर मामूली हलचल भी नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए चीन के जंगी बहरी बेड़े भी बहरा जनूबी चीन आसपास के एरियाज के अंदर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत कर रहे हैं और चीन के जंगी तैयारों की कुछ गैर मामूली परवाजें भी देखने में आ रही हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि कशीदगी में इजाफा हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से जो गुज़िश्ता हफ्ते चीन के गुब्बारे को मार गिराया गया था, उस हवाले से अमेरिका ने दावा किया कि ये गुब्बारा जिसे अमेरिकी पानियों के ऊपर से प्रवास करते हुए मार गिराया गया हसास फौजी मुकामात की जासूसी कर रहा था। गुब्बारे का मलबा जनूबी कैरोलिना के साहिल से कुछ परे एक वसी इलाके में फैला हुआ है। चीन का इसरार है कि एक मौसमी जहाज था जो रास्ते से भटक गया और उसे मार गिराए जाने पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स के जहाज और गोताखोर एयरक्राफ्ट में मौजूद आलात समेत गुब्बारे का ज्यादा से ज्यादा मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिफाई हुकाम ने कहा है कि 4920 फीट के इलाके से कुछ मलबा मिला है। अगर ये मलबा खासे रकबे पर फैला हुआ है, गुब्बारे के आलात की बाजियाबी की कोशिश समुद्री हालात और इस इम्कान की वजह से पेचीदा है कि मलबे में धमाका खेज मवाद या बैटरी के अज्जा जैसी खतरनाक चीजें शामिल हो सकती हैं।
गुब्बारे के मलबे से हुकाम को कौन सी मालूमात मिलने की तवक्को है? अमरीकी हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि हम कतई नहीं जानते कि इससे हमें कौन सी मुफीद मालूमात मिलेंगी, लेकिन हमने इस गुब्बारे और उसकी निगरानी की सलाहियत के बारे में तकनीकी बातें मालूम कर ली हैं और मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा मलबा हम निकाल पाए उतनी ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि गुब्बारे में नस्ब आलात उनके मकासद और सलाहियतों के बारे में जानने में बुनियादी हैसियत रखते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के एरोस्पेस इंजीनियरिंग साइंसेज के प्रोफेसर आयन बोर्ड का कहना है कि दोनों जानिब शुकूक व शुबहात मौजूद है और यही किसी हद तक दिलचस्प बात है और मुझे लगता है कि सच कहीं दरमियान में है। उन्होंने कहा कि अगर रेस्क्यू टीमें काफी मिकदार में आलात बरामद कर लेती हैं तो वो मुमकिन तौर पर ये जान पाएंगे कि इसमें कितनी मालूमात मौजूद हैं, किस किस्म की मालूमात पर तजिया किया जा रहा है और क्या कोई प्रोसेस शुदा डाटा भी चीन भेजा गया। उन्होंने कहा कि गुब्बारे को करीब से देखने और ये मालूम करने में भी मदद मिलेगी कि आया इसमें प्रोपेलर या फिर मुवासलाती आलात जैसी खुसूसियात मौजूद हैं या नहीं, जिससे इस बात का तयन करने में मदद मिलेगी कि आया इसे दूर से कंट्रोल किया जा रहा था या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से चीन पर बार बार इल्जामात लगाने के पीछे मकासद सिर्फ और सिर्फ यही हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन और रूस को भी अच्छी तरह से अंदाजा है अमेरिका की जानिब से बहाना बनाकर उन पर अटैक करने की कोशिश की जा सकती है या फिर उन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिससे चीन के सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि अमेरिका की जानिब से चीन के साथ बराह रास्त तसादुम किया जाएगा, क्योंकि नाटो अफवाज के रूस के करीब होने के बावजूद नाटो एक कदम भी यूक्रेन में नहीं रख सका। यूक्रेन को हथियार तो फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी और मगरबी इत्तेहादियों की जरूरत नहीं हुई है कि वो रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग में उतरे। जबकि इसी तरह की सूरत हाल चीन के साथ भी है। अगर चीन के साथ अमेरिका की जानिब से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मामलात बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक खराब हो जाएंगे। दोस्तों, चीन की वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका ने गुज़िश्ता एक साल में 10 से ज्यादा बार उसकी फिजाई हुदूद में गुब्बारे उड़ाए हैं। चीन की तरफ से ये इल्जाम इस वक्त में आया है कि जब 4 फरवरी को अमेरिका ने अपनी फिजाई हुदूद में एक मुश्तबा जासूस गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बारे में चीन का कहना है कि ये सिविलियन गुब्बारा था। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात खराब हो गए। हालिया दिनों में अमेरिका का कहना है कि उसने भी अपनी फिजाई हुदूद में कई दीगर नामालूम अशिया को मार गिराया है। पीर को पूछे गए सवाल पर बीजिंग ने कहा कि अमेरिका ने फिजाई हुदूद की कई बार खिलाफ वर्जी की है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमेरिका के लिए गैर कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक की फिजाई हुदूद में दाखिल होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। सिर्फ पिछले 6 महीने में अमेरिकी गुब्बारे चीनी हुकाम की मंजूरी के बगैर 10 से ज्यादा मरतबा गैर कानूनी तौर पर चीन के ऊपर से उड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे पहले अमेरिका को जो काम करना चाहिए था वो ये कि वो चीन पर इल्जाम तराशी की बजाय अपने अंदर झांक कर देखे। दुनिया जो इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से शदीद तरीन मुआशी मसाइल का शिकार है, आने वाले दिनों में मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में कि जब अमेरिका डिफॉल्ट होने के खतरात से दोचार है। बहरहाल अमेरिका की जानिब से चीन पर बार बार इल्जामात लगाना और उसके बाद फिर इनके ड्रोन्स का चीनी फिजाई हुदूद में दाखिल होना इस तरफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका कोई महदूद जंग छिड़ सकता है या फिर कोई शरारतबाजी करके चीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना चाहता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।